क्लास 9 की 1J जो एक्सरसाइज है उसका 13वां सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि 13वां सवाल है कि सरल कीजिए √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर √3 प्लस √7 का जो होल स्क्वायर है ये फार्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 × √3 × √7। तो √3 का वर्ग 3, √7 का वर्ग 7 प्लस 2 √7 का 21। तो 7 3 हो जाएंगे 10 प्लस 2 √21। इस प्रकार से हमको उसको सरल करना है। तो इसके बाद है 14वां नंबर, पहला सरल कीजिए 62/25 की घात -3/2। यदि हमारी घात माइनस में हो और संख्या का क्रम पलट दिया जाए तो घात माइनस से प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25/62 की घात 3/2। अब इनको अगर हम चाहें तो अलग अलग भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 की घात 3/2 बटे 62 की घात 3/2 बराबर ये 5 की घात 2 इंटू 3/2 बटे 62 के जो फैक्टर होंगे वो आपके होंगे 31 × 2, तो किसी का जोड़ा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 62 की घात 3/2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दो, बराबर आ जाएगा 5 की घात 3 बटे 62 की घात 3/2। अगर इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, बराबर हो जाएगा। और जब 25 × 5 = 125, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटू हो जाएगा 62 की घात -3/2, या फिर हम यही रख सकते हैं। इसी तरीके से हमें ज्ञात करना है कि 64 की घात 1/2, यानी कि 64 के अगर हम वर्ग करेंगे तो पहला नंबर है 64 की घात 1/2 बराबर 8 की घात 2 और पूरी होल घात है 1/2। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, बराबर आ गया 8। सेकंड नंबर जैसे 32 की घात 1/5 है, अगर हम 32 की गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात हो जाएगा 5 और पूरी होल घात हो जाएगी 1/5। इनका गुणा कर देंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 2 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर है 125 की घात 1/3 है, ये 5 का क्यूब हो जाएगा इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, बराबर 5। इसी तरीके से हमें 16वें सवाल को सॉल्व करना है। जैसे कि पहला नंबर दिया गया है 9 की घात 3/2 बराबर 3 की घात 2 और पूरी होल घात हो जाएगी 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 की घात 3, 3 × 9 = 27। सेकेंड नंबर 32 की घात 2/5, 32 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बराबर 2 की घात 2, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद है 16 की घात 3/4, जिसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 की घात 3 बराबर 8। अंतिम सवाल है 125 की घात -1/3। अगर हम संख्या को पलट दें तो माइनस से प्लस हो जाएगी। 1/125 की घात 1/3, 1/125 के फैक्टर करेंगे तो 5 की घात हो जाएगा 3 और पूरे की होल घात हो जाएगी 1/3, बराबर आ जाएगा 1/5 की घात 3 इंटू 1/3। क्योंकि इसका हम चाहे घन निकालें चाहे वर्गमूल निकालें एक ही रहेगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/5। इसके बाद सवाल नंबर 17वां, जैसे कि आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हो कि जब हमारी संख्याओं के आधार बराबर होते हैं तो घातें गुणा में जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पर आधार दोनों के बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। 2 की घात हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5, जिसका एलसीएम आ जाएगा 15। 3 × 5 = 15, 5 × 10, 5 × 15, 3 × 3, तो ये हो जाएगा 2 की घात 13/15। अगला है जब घात के ऊपर घात लगी होगी तो आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 की घात 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 की घात 7 अलग अलग लिख सकते हैं।
घात 7 बटे 3 की घात 3 की होल घात 7 हो जाएगी, तो बराबर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 की घात 7 है 21। फिर इसके बाद जब भाग में है, भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 की घात 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 4, एलसीएम आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 11 की घात 1 बटे 4। और जब हमारे घातें बराबर होती हैं तो आधार आधार का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8 से 56 की घात 1 बटे 2। तो इस तरीके से हमें एक सिंपल सी एक्सरसाइज की जिसमें से कुछ कल सवाल लगेंगे और कुछ से सवाल के आज पूरे हुए। सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि बहुपद का आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम माने बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें छोटी संख्या लिखनी है, तो छोटी संख्या बीजीय व्यंजक से यानी चर पद से अचर पद हमेशा छोटा होता है। चर पद से अचर पद सबसे छोटा होता है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है वो है -a√। फिर उससे बड़ी संख्या है -y। जैसे जैसे घात बढ़ती जाएगी संख्या भी बढ़ती जाएगी, +y² और +y। तो ये हमने छोटे क्रम से बड़े क्रम में लिखी हुई संख्या हमारी आरोही क्रम में कहलाती है। फिर इसी प्रकार से हमें अवरोही क्रम में लिखना है दूसरे सवाल में। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है x⁵। फिर उससे छोटी संख्या है +7x⁴। जैसे जैसे घात घटती आएगी संख्या छोटी होती जाएगी। इसके बाद है x³, फिर 2x² +3x +1। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम और ये हो गया आरोही क्रम। फिर इसके बाद बताना है कि बहुपद नहीं है, बहुपद। इसके बाद है सवाल नंबर तीसरा, उसमें क्या है बहुपद नहीं है। तो बहुपद हमें जहां पर एक से अधिक पदों का बोध होता है वो बहुपद कहलाते हैं, जहां पर एक से एक या एक पद होता है वो बहुपद नहीं है। जैसे कि आप लोग पहले सवाल में देख रहे हो कि पहले में है 3 पद, x² + 5x + 6। जहां से प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाता है वहां से पद अलग अलग हो जाते हैं। इसमें पदों की संख्या है 3, तो ये आपका बहुपद है। इसमें पदों की संख्या है 2, ये भी आपका बहुपद है। इसमें भी पदों की संख्या है 2, ये भी बहुपद है। लेकिन इसमें पदों की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो चर पद है वो अंडर रूट में है, और अगर चर पद हमारा अंडर रूट के अंदर होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी ये संख्या जो है वो बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से आपको उसमें बताना है कि कौन कौन से बहुपद है। तो जैसे कि पहला नंबर है ये आपका बहुपद है, दूसरा नंबर भी आपका बहुपद है जो कि 2 पद है, और यहाँ पर आपको हम ये बता दें कि सबसे पहले कौन कौन से बहुपद है, फिर उसके बाद बताएंगे कौन से नहीं है। तो पहला आपका बहुपद है, दूसरा बहुपद है, और इसके बाद ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो मल्टीप्लाई कराने पर इसका 3 पद निकलेंगे, जैसे कि x+4 और x+5। x+4 और x+5 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x = x = x² + 4x + 5x, टोटल हो जाएगा 9x, 5 × 20। तो यहाँ पर पदों की संख्या 3 निकल आई है, तो ये भी आपका बहुपद है। इस पर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x² + 25 + 10x, तो ये भी आपका बहुपद है। लेकिन अब आपकी बात आई कि कौन से बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम इस नंबर पे चलते हैं। इस तरीके की कोई भी संख्या अगर आपकी लिखी हुई है तो उसमें सबसे पहले देखना है कि x + 1/x, जिसमें एलसीएम ले लेंगे, x आएगा तो x² + 1, यानी x² + 1 में हमें x का भाग देना है। तो x² + 1 में जब हम भाग देंगे तो x² आ जाएगा, x² आ जाएगा या माइनस हो जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो जो आंसर आ रहा है वहां पर पदों की संख्या केवल ओनली 1 है, केवल x और बाकी शेष बच रहा है। तो इस तरीके के कोई भी सवाल होते हैं वो बहुपद नहीं कहलाते हैं, जैसे कि आपके पास दिया गया है तीसरा नंबर, और इसी तरीके का एक नंबर और दे रखा है, जैसे कि आपके पास दिया गया है 5वां नंबर। ये 5वां नंबर और तीसरा नंबर बहुपद नहीं है। इसके बाद आपके पास एक आता है चौथा नंबर, जो कि आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि जो जिस संख्या का बीजीय व्यंजक अंडर रूट के
अंदर होता है वो बहुपद नहीं होता है। तो यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो बहुपद नहीं है, बाकी से सभी बहुपद हैं। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5वां, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या नहीं है, और जब कोई संख्या नहीं होती उसका गुणांक 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं है, इसका भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1 बराबर -1। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे संख्या लिखी है π/2, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक पूछे गए थे, तो पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, दूसरे में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, और तीसरे में एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। इसी तरीके से अभी छठवें सवाल में एक पदी, दो पदी और त्रिपदी बताना है। तो यहाँ पर 10x है, ये एक पदी है, और इसमें 5x स्क्वायर प्लस 3x है, ये आपका द्विपदी है। और इसका जब हम फार्मूला तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x यानी पदों की संख्या होगी 3, तो ये आपका हो जाएगा त्रिपदी। इस तरीके से इसका फार्मूला तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9×81 प्लस 18x, ये आपका त्रिपदी है, और ये आपका त्रिपदी है। और अंतिम जो है वो माइनस के 25x है, ये आपका एक पदी है। यहाँ पदों की संख्या बतानी थी, तो पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी, चौथा त्रिपदी और पांचवा भी त्रिपदी है, और छठवां सवाल आपका एक पदी है। जैसे कि आपने पहले और दूसरे में आरोही और अवरोही क्रम में लिखा था, उसी प्रकार से सातवें सवाल में सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है 7, फिर इसके बाद है प्लस का x, फिर माइनस के 5x स्क्वायर, फिर इसके बाद है आपका x की पावर 5 यानी कि 2x की पावर 5, और 5x की पावर 6 और प्लस 5x की पावर 7। ये हमने आपका लिख दिया आरोही क्रम में। इसी प्रकार से फिर इसके बाद सवाल नंबर है दूसरा, दूसरे को हमें लिखना है, उसमें भी आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या है 1, फिर है x, फिर x स्क्वायर प्लस x³ और माइनस x की पावर 5, हमें आरोही क्रम में लिख दिया गया। तीसरे नंबर पे सबसे छोटी संख्या है 17 के बाद प्लस के x, फिर माइनस x स्क्वायर माइनस x³ माइनस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 6, ये हमारे आरोही क्रम में हो गए। फिर इसी तरीके से अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी घात लेके चलेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी घात है इसकी, ये हो जाएगा माइनस के 4x की पावर 5, फिर उससे छोटी घात है प्लस के 2x की पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 13x स्क्वायर, और सबसे छोटी संख्या हमारे पास x स्क्वायर की थी, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस के 4x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 13x स्क्वायर, इनको हमने घटते हुए क्रम में लिखा है कि ये हमारा हो गया अवरोही क्रम में। इसी प्रकार से इसमें घटते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 2y की पावर 4 प्लस y³ प्लस y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 8, ये भी आपका अवरोही क्रम में हो गया। और इसके बाद इससे अंतिम सवाल में सबसे बड़ी घात के रूप में है x की पावर 4, फिर इसके बाद x की पावर 4 से x³ प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 7। तो इस तरीके से इन सवालों को हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, उनके बहुपद बताना है, कौन सा बहुपद है कौन नहीं है, गुणांक बताने हैं, और एक पदी